ताजमहल का एक काफ़ी डरावना और काफ़ी भयानक सा ये भूतिया किस्सा। क्या आपको भी पता है कि यहाँ पर भूत है? नहीं। तो चलिए जान लेते हैं एक सत्य घटना जो हमें लिखकर भेजी है अतुल ने, वो भी दिल्ली से। दिल्ली से अतुल हमें लिखकर भेजते हैं उनके साथ हुई ये घटना 2016 में। तो इतनी डरावनी और इतनी भयानक सी ये घटना काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती थी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं इस कहानी की तरफ। और कहानी में अतुल नाम का एक लड़का जो दिल्ली में रहता था, नोएडा, जो दिल्ली के पास ही नोएडा में उसकी जॉब थी। तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया था। उसका परिवार भी धीरे धीरे सभी, प्रॉपर वो दिल्ली का ही था पर नोएडा में शिफ्ट हो गया था। नोएडा में जॉब करता था। उसकी जो मम्मी और पापा वो भी सर्विस में थे और रिटायर थे। अब जो उसकी वाइफ थी, उसका एक सपना था कि जब भी कभी उन्हें आगरा जाना होगा तो वो ज़रूर जाएंगे ताजमहल। उसे ताजमहल देखने का शौक़ था। और उसकी जो पत्नी थी वो ऐसे फ़ोटोग्राफ़र थी, मीन्स कि उसे जो चीज़ों को फ़ोटो में कैप्चर करना काफ़ी पसंद था। नई नई चीज़ों को वो फ़ोटो खींचती रहती थी, नई नई चीज़ों की वो अलग अलग तरीके से खींचती थी। और इस तरीके से उसे कंपनी में रखा भी गया था, जॉब भी वो इसी की करती थी। अब उसका मन था कि जब भी उसे जाना होगा तो वो ताजमहल ज़रूर जाएगी और उसे वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना थी। तो 2 से 3 साल हो गए, एक बेबी हो गया, फिर 3 साल हो गए, इस तरीके से 4 से 5 साल हो चुके थे। वो बताती है कि जब भी हमारा जाने का वहाँ पर होता था, किसी कारणवश वहाँ से हर बार वो टल जाता था। पर अब उसके जो रिश्तेदार थे, जो अतुल था उसके रिश्तेदार वहीं रहते थे। और जो उसकी वाइफ थी वो और उसका जो हस्बैंड था, वो दोनों चाहते थे उसके पेरेंट्स से कि ये शादी हम लोग अटेंड करें। तो उसकी मम्मी जो थी, पहले तो थोड़ा सा रोकना करना इस तरीके से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली में हम लोग करीब हैं और बड़ों का जाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से वो टालती रही। उसने मना कर दिया कि ठीक है मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इसे अटेंड कर सकते हैं। पर शाम को ही उसकी मम्मी की जो तबीयत ख़राब थी, हो चुकी थी, तो उन्होंने जाना कैंसिल करके इन दोनों को भेज दिया। अतुल और उसकी वाइफ वहाँ पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि कल ही हमें निकलना है और मैं चाहता हूँ कि हम एक दिन ज़्यादा रुक कर आएंगे वहाँ पर, ताकि हम ताजमहल भी घूम कर आएंगे। जब हम आगरा जा ही रहे हैं तो हम वहाँ पर ताजमहल घूमेंगे, जो तुम्हारी दिल से ख्वाहिश थी। तो अब उनका सपना पूरा होने वाला था, उन्हें दिल से ताजमहल घूमना था। अब जो उसकी वाइफ थी, उसका नाम था अनीता। तो अनीता ने काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर ली थी और अपना कैमरा रखना नहीं भूला था। कैमरा भी उसने रख लिया कि वहाँ पर शादी अटेंड करके हम एक होटल में रुक जाएंगे और दूसरे दिन हम ताजमहल पूरा देखकर रात की ट्रेन से वापस आ जाएंगे। पर जो उसकी वाइफ थी वो अपना कैमरा वगैरह, सामान वगैरह सब रख चुकी थी और उसे मन में एकदम से अजीब सी बेचैनी से होने लगी। उसी समय उनकी पूरी तैयारी हो गई थी, उसके बाद उसे एक बेचैनी सी होने लगी कि क्या हमारा जाना वहाँ सही है। इस तरीके से मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो शायद उसे कुछ रोकने के लिए कोशिश कर रहा था या जो भी था, पर वो वहाँ पर थोड़ा सा बेचैन होने लगी। ठीक है, पर वहाँ वो लोग शादी के लिए पहुँचे, उन्होंने शादी अटेंड करी। दूसरा दिन हुआ, वो एक होटल में रुके थे और वहाँ से उन लोगों ने सीधा ताजमहल देखने जाने का प्लान बना लिया। अब उनका प्लान बना था काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, मीन्स के उन्हें करीबन 6 से 7 घंटे उन्हें मिले हुए थे, मीन्स कि उनकी ट्रेन इतनी बजे थी। तो उन्होंने कहा कि हम करीबन 4 से 5 घंटे में आराम से पूरा प्रॉपर फ़ोटोशूट करेंगे, अच्छे से घूमेंगे, वहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर। और इस तरीके से उन्होंने जो प्लान बना रखा था वो सब पहले ही बना लिया उन्होंने। अब जैसे ही वो लोग
ताजमहल के गेट के अंदर आते हैं। वहाँ पर एक अजीब सा बूढ़ा सा आदमी खड़ा है और वो अपने आप को गाइड बता रहा है। इनके पीछे पड़ गया, इनसे कहता है तुम लोग मुझे मैं तुम्हें गाइड करूँगा, तुम मुझे रख लो, मैं तुम्हें पूरा ताजमहल घुमा दूँगा। अब अनीता और अतुल कहते हैं कि जब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सब कुछ देखा हुआ मोबाइल से ही पता चल जाएगा जो भी है, पर हमें तो मेन तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए हम लोग यहाँ आए, वो काम ही हमारा है, तो हम हमारे हिसाब से घूम लेंगे। अब वो आदमी, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी उसके पास से और एक अजीब सा फेस, अजीब सा दिख रहा। अतुल बताता है कि कोई भी इंसान उसे 5 से 7 मिनट तक अपने पास नहीं खड़ा कर सकता, तो हम 4 से 5 घंटे उसके साथ कैसे घूम सकते थे। पर वो मान ही नहीं रहा, हमसे जिद करते जा रहा और कह रहा बार बार, अगर तुमने मुझे नहीं रखा तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर हुई, फिर हमारे पीछे पीछे आने लगा। अब हमें लोग भी देखने लगे थे कि ये क्या हो रहा है, ये लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी। सामने वाला जो वो बूढ़ा आदमी था वो इनके पीछे ही पड़ गया, बार बार एक ही बात कह रहा कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। तो उनको कुछ शक तो हो रहा था, पर वो कहते हैं कि क्या बुरा होगा और क्या अच्छा होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी तुम जाओ। थोड़ा सा उन्होंने डराया उन्हें, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था और अजीब अजीब सा हंसने लगा और उसके मुंह से गंदी सी पानी जैसी कुछ लिक्विड गिर रहा है और वो स्मेल कर रहा है गंदा सा। जो उसकी वाइफ थी अनीता, उसको तो वॉमिट जैसी होने लगी। फिर उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने लगी क्योंकि वो चिल्लाने लगी थी, उसे ज़ोर ज़ोर से मना करने लगी थी कि तुम समझ नहीं रहे क्या, तुम यहाँ से चले जाओ, क्यों हमारे पीछे पड़े हो, क्यों हमारे पीछे। करीबन 2 घंटे उनके इस चीज़ में उन्होंने बर्बाद कर दिए। अब ना तो फ़ोटो शूट हुए थे ना कुछ हुआ, थोड़ा सा कैमरा निकाला ही था, 1-2 फ़ोटो खींचे ही थे और वो आकर सामने खड़ा हो गया था। इन्होंने पूरा ताजमहल कुछ भी नहीं देखा था और भीड़ आने के बाद लोगों ने उन्हें कहा कि आप लोग माइंडली डिस्टर्ब है क्या, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो आप, ये पागल इंसान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इस तरीके से कंडीशन में हो रहा है और हमें बोल रहा है कि मुझे रख लो गाइड करने के लिए, और आप लोग हम पर कर रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये जनता जितनी भी लोग थे उनसे लड़ने लगे थे दोनों पति पत्नी। अब उसी भीड़ में से एक इंसान आकर कहता है कि कौन सा इंसान बोल रहे हो आप, कौन गंदा इंसान, कौन पागल, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो दोनों बता रहे हैं कि ये सामने खड़ा है, ये सामने खड़ा है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, पर किसी को भी ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और आपको बता दें कि जितने भी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे वहाँ पर मौजूद थे, सभी वहाँ पहुँचे, उन्होंने सब चीज़ समझी और समझने के बाद दोनों पति पत्नी ने यही कहा कि ये जो इंसान हंस रहा है इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। और वो देख देख के हंस रहा था और किसी को भी वो नज़र नहीं आ रहा था, केवल इन 2 पति पत्नी को ही नज़र आ रहा था। अब उन लोगों को लगा कि ये किस्सा पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका था। जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो घूमने आए थे लोग, उन्हें तो पता नहीं, क्योंकि टूरिस्ट जो रहते हैं वो सब हर बार नए आते हैं, तो उन लोगों को किसी को आइडिया नहीं था। पर सिक्योरिटी गार्ड में से जो 2-3 पुराने थे, उन लोगों ने इस चीज़ को गंभीर रूप से लिया और उन लोगों ने कहा कि आप सभी जितने भी जने हैं, आप अभी इसे खाली करके बाहर निकल जाइए। 2 से ढाई घंटे तक अभी ये पूरा खाली रहेगा। तो इस प्रोसेस में उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। उन दोनों पति पत्नी को जब गेट से बाहर करा तो वो केवल गेट तक ही वो आदमी इनके पीछे आया, और उसके बाद इन लोगों का लक अच्छा था या किस्मत या भगवान का आशीर्वाद, जो इनके साथ में वो नहीं आया था। अब सिक्योरिटी गार्ड को पूरा जो ताजमहल था वो सब जितने भी लोग थे वहाँ से उन लोगों को खाली कराया गया, और करीबन 2 घंटे का कह के बंद किया था, पर पूरा दिन वो बंद रहा। उन्हें इस चीज़ का अनुभव हो गया था कि अब चीज़ें हावी हो रही हैं, और उसके बाद ये चीज़ें पहली बार
ताजमहल में पूरी चीज़ें बंद की गई थी। वो करीबन 7 से 8 घंटे तक ये बंद था। तो उसके बाद ये लोग घर गए और घर पे उसकी जो माताजी थे उन्हें ये किस्सा बताया गया। तो उन्होंने अपने गुरुजी से जो थे, उन लोगों से जो भी जानकार थे उनसे पूछा, और पूछने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ थी वहाँ पर जो आपके बच्चों पर हावी नहीं हुई, पर वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी और आपके बच्चे उससे बचकर बाहर आए, क्योंकि आपके जो पितृ थे उनकी शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसके कारण आपके घर के बच्चों पर उनका असर नहीं हुआ, और वो ज़्यादा भयानक चीज़ थी जिससे आपके बच्चे बचकर आए। उसके बाद से कभी भी अनीता ने ताजमहल देखने की ज़िद नहीं करी, और आज भी कभी भी उसके सामने वो चीज़ आती है या नाम आता है तो वो एकदम सहम जाती है और वो डर जाती है। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।